बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सारे खैरियत से ही होंगे। आज आप मुझे देखते हैं मेरे चैनल के ऊपर शहरोज़ उद्दला के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को लाइक किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा और अपने सर्कल के अंदर शेयर करते होंगे। अच्छा, आज हम क्लास 10th की फिजिक्स में जो लास्ट चैप्टर है दैट इज रेडियो एक्टिविटी या न्यूक्लियर फिजिक्स, बाज़ बुक्स में न्यूक्लियर फिजिक्स लिखा है, बाज़ में रेडियो एक्टिविटी लिखा है, दोनों ठीक है। चलो इस चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक आज हम लोग करेंगे, दैट टॉपिक इज एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस। एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस। आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स के बारे में समझना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ बेसिक्स को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं सबसे पहले कि एटम क्या होता है। याद रखें कि ये जो वर्ड एटम आपको नजर आ रहा है, ये एक ग्रीक वर्ड है और वो वर्ड क्या है? दैट इज एटोमोस। ये निकला है एटोमोस वर्ड से और एटोमोस का मतलब होता है इंडिविजिबल। इंडिविजिबल, ना डिवाइड हो सकने वाला, जिसको मजीद आप डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए याद रखें एटम का जो कॉन्सेप्ट है ना, सबसे पहले एटम का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एक ग्रीक फिलोसोफर था, डेमोक्रिटस। एटम का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले 400 बीसी में 400 बीसी में एक ग्रीक फिलोसोफर था, उसका नाम था डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस नाम का एक ग्रीक फिलोसोफर था, उसने एटम का कॉन्सेप्ट दिया कि एटम क्या होता है। उसने कहा एटम असल में स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर है। एटम क्या है? ये स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर है। इसने क्या कहा? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर। ये मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। इसके बाद मजीद रिसर्च एटम के अंदर होना शुरू हो गई और एटम के बारे में मजीद डिटेल्स के बारे में लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद 1808 में जॉन डाल्टन जो कि असल में एक ब्रिटिश स्कूल टीचर था, उसने एक एटम के बारे में रिसर्च किया और अपनी एक बुक पब्लिश की और उसमें उसने एटम को मजीद डिफाइन किया। उसने कहा एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर दैट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू इट्स सब पार्टिकल्स या इट्स फंडामेंटल पार्टिकल्स। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का, लेकिन इसको मजीद हम डिवाइड कर सकते हैं इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। अभी तक का जो कांसेप्ट था कि एटम इंडिविजिबल है, अब ये कांसेप्ट जॉन डाल्टन ने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। इसने कहा कि एटम को हम मजीद डिवाइड कर सकते हैं और इसने कहा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर that can be further subdivided into its fundamental particles। इसको हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं एज दैट इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो कि इसके फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। फिर उसकी डिस्कवरी अलग-अलग लोगों ने की। इलेक्ट्रॉन को अलग बंदे ने डिस्कवर किया, प्रोटॉन को अलग बंदे ने डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन को अलग बंदे ने डिस्कवर किया। एक्सपेरिमेंटल तरीके से एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने डिस्कवर किया। अब जरा हम आते हैं एटम के स्ट्रक्चर को, समझते हैं कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम।
एटम के स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो एटम का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह है कि ये आपके पास एक एटम है। इस एटम के अंदर सेंटर का जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियस। ये जो एटम का सेंटर है, ये एटम का जो सेंटर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं जी? न्यूक्लियस। और ये जो एटम के बाहर ये जो रिंग्स हैं, ठीक है, ये जो सर्कल नजर आ रहा है, इसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है, या दूसरे वर्ड्स में शेल्स भी कह सकते हैं। एटम के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली न्यूक्लियस के अराउंड जो सर्कुलर पाथ होते हैं वहां पर मौजूद होते हैं। ये तो हमने कुछ एटम के स्ट्रक्चर को देखा। एक बड़ा हिट एमसीक्यूज पेपर में आता है कि साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम कितना है? अक्सर पेशावर बोर्ड के पेपर में आता है। याद रखें, साइज ऑफ एटम जो है वो 10 पावर, साइज ऑफ एटम जो है वो 10 पावर -10 मीटर होता है। साइज ऑफ एटम कितना होता है? 10 पावर -10। और साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है? ठीक है, साइज ऑफ न्यूक्लियस 10 पावर -15 मीटर होता है। ये दो एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आ जाते हैं, ठीक है, अक्सर ये पेपर में रिपीट होते हैं ये दो एमसीक्यूज, ठीक है। पॉज इट। ओके, सो ये तो हमने दो चीजें डिस्कस कर ली। अब जरा हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर कितने चार्जेस होते हैं। अब जरा देखें, इलेक्ट्रॉन बेसिकली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। हमारे पास तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं एटम के। याद रखें, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन बेसिकली न्यूट्रल होता है। सही हो गया? ये हमने तीन चीजें डिस्कस कर ली। अब जरा हम देखते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है। ये दो कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं। एटॉमिक नंबर आप किसे कहते हैं? पहले तो हम ये देखते हैं ना। देखिए, हर एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं। दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। व्हाई? बिकॉज़ हर एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एवरी एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। क्यों? क्योंकि हर एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हमेशा बराबर होते हैं। Because number of electrons are always equal to number of protons. अब एटॉमिक नंबर को आप कैसे डिफाइन करेंगे? दो तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। आप कहेंगे the number of electrons present, the number of electrons present in an atom. You directly in an atom called atomic number, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं, ठीक है। और एक और तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं और वो यूं करेंगे कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट in the nucleus of an atom, in the nucleus of an atom called atomic number, उसको हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। याद रखें, एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो हमने एटॉमिक नंबर की डिस्कशन कर ली।
अब जरा हम देखते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, एटॉमिक मास आप किसे कहते हैं या मास नंबर किसे कहते हैं? एटॉमिक मास या मास नंबर, ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही चीज होते हैं, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, देखिए एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास बेसिकली द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, उसको हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं या मास नंबर कहते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? द सम ऑफ number of protons and number of neutrons present in the nucleus of an atom called atomic mass या mass number, उसको हम लोग एटॉमिक मास भी कहते हैं या मास नंबर भी कहते हैं। याद रखें, मास नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ? ए के साथ। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और मास नंबर बेसिकली क्या होता है? एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अच्छा अब जनरल अगर आप रिप्रेजेंटेशन करना चाहेंगे कि एटॉमिक नंबर की हम जनरल रिप्रेजेंटेशन, एटॉमिक नंबर और मास को कंबाइन इकट्ठा हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, तो हम कुछ यूं करते हैं, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, इन दोनों को जनरली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल x मेरे पास कोई एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर हमने एक्सप्रेस करना है। हमारी मर्जी, हम यहां पर a ऊपर लिख लेते हैं, z यहां लिख लेते हैं, हमारी मर्जी, कोई मसला नहीं, ऊपर नीचे जहां दिन चाहे लिख लें। अब जरा गौर से देखिए, आपकी मर्जी, आप z ऊपर लिख लें, a नीचे लिख लें। आप फॉर एग्जाम्पल a यहां लिखते हैं, z यहां लिखते हैं, एक ही बात है, आपकी मर्जी, z यहां लिखते हैं, a यहां लिखते हैं, जिस तरह आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। चले मैं कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेता हूं जिसमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हम इकट्ठा शो करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन 612, हाइड्रोजन 11, यूरेनियम 92 to 34, नाइट्रोजन 714, ठीक है, ऑक्सीजन 816, ठीक है, हीलियम 24, ठीक है, लिथियम 37, ठीक है, नियॉन 10 20, कैल्शियम 20 40। ये सारे मैंने कुछ एटम्स लिखे और उनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हम लोगों ने शो कर दिए। आसान से अल्फाज में बताऊं तो कोई भी एलिमेंट आपको नजर आए, आपको उसके साथ एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास नजर आ रहा होगा। जो छोटा होगा वो एटॉमिक नंबर होगा, जो बड़ा होगा वो एटॉमिक मास होगा। क्यों? क्योंकि एटॉमिक मास दो चीजों की कॉम्बिनेशन से आता है, इसलिए ज्यादा होगा। एटॉमिक नंबर इज वन थिंग, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, दोनों में से एक होगा, इसलिए वो कम होगा। अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और मास बराबर है तो आपकी मर्जी, किसी जिसको आप एटॉमिक नंबर कहते हैं, जिसको आप एटॉमिक मास कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये मैंने कुछ एग्जांपल बता दिए। अच्छा, किसी भी एटम में आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड कैसे करेंगे? हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। किसी भी एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड किए जाते हैं? बेटा आपको मालूम है कि एज वी नो दैट, आपको पता है कि A इज इक्वल टू P प्लस N। एटॉमिक मास या मास नंबर की डेफिनेशन क्या है? A इक्वल टू P प्लस N। गौर से देखें, मुझे ये बताइए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन को अगर मैं एटॉमिक नंबर कह दूं तो कोई एतराज तो नहीं है आपको? P की बजाय मैंने क्या लिख दिया? Z एटॉमिक नंबर, और N अपनी जगह पर लिख ले। मुझे क्या चाहिए?
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए। इस Z को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा A - Z = N, ऐसे हो जाएगा। या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि N = A - Z। ये जो फॉर्मूला हमारे पास आ गया, इस फॉर्मूले की मदद से आप किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को बड़ी इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक एलिमेंट मैंने ले लिया, मैं कहता हूं कि आपके पास है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं सोडियम 1123। मुझे इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फाइंड आउट करने, बड़ी आसान सी बात है। आपको मालूम है कि किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं वो बराबर होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को भी हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो अगर मुझे किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मालूम हो, अगर मुझे किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मालूम हो, तो मुझे पता है कि उस एलिमेंट के अंदर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन है। मिसाल के तौर पर सोडियम है 1123, मुझे पता है कि ये जो 11 है ये इसका एटॉमिक नंबर है और 23 इसका मास नंबर है। जब मुझे एटॉमिक नंबर दे दिया गया हो तो मुझे पता लग जाता है कि उतने ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक नंबर कहते हैं। और ये भी पता है कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन 11 है तो प्रोटॉन भी तो 11 होंगे। और न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए फार्मूला है मेरे पास A - Z। न्यूट्रॉन के लिए फार्मूला क्या है, A - Z। तो मास नंबर तो 23 है, एटॉमिक नंबर तो 11 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मेरे पास कितने आ जाएंगे, 12। तो 12 न्यूट्रॉन हो गए, 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन। तो किसी भी एलिमेंट की एटॉमिक नंबर और मास अगर आपको गिवन हो तो बड़ी आसानी से आप उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को बड़ी आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज वेरी डिटेल्ड लेक्चर रिगार्डिंग एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, कंस्ट्रक्शन ऑफ एटम और सारी चीजें एटम के बारे में बड़ी डिटेल में हम लोगों ने पढ़ ली। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।